लख निरंजन सिंह और कन्या राशि वालों, मंगल का जो गोचर है, मंगल का जो राशि परिवर्तन हुआ है, यह आपको किस प्रकार से लाभान्वित करेगा, क्या क्या खुशियां आपके जीवन में लाएगा। और मंगल यदि नीच का है, अशुभ है, तो क्या उपाय करें जिससे कि मंगल देव आपको शुभ फल प्रदान करना शुरू कर दें। तो यही इस पर वीडियो है। देखिए, 1 जून को मंगल देव अपनी ही राशि में, मेष राशि में गोचर कर चुके हैं। तो मंगल का यह जो परिवर्तन हुआ है, यह इसलिए सबसे ज्यादा पावरफुल है क्योंकि मंगल देव अपनी ही राशि में आए हैं। और भैया, इनका अपनी राशि में आना बहुत बड़ी बात है। क्यों कह रहे हैं बड़ी बात? क्योंकि सेनापति, देवताओं के सेनापति यानी कि नवग्रहों के सेनापति माने जाते हैं मंगल देव। और भैया, वो सेनापति होने के कारण उनके अंदर बल की, पुरुषार्थ की, शौर्य की, पराक्रम की कमी नहीं। और वही वो अपने ही घर में आ गए हैं, तो समझिए उनका पुरुषार्थ, पुरुष कितना बन गया है, कितने बड़े महाबली हो गए हैं। और वो अपनी राशि में बैठे हैं, तो आपको क्या नहीं दे सकते, बस आप लेने वाले चाहिए। तो सबसे पहले सिंह राशि की बात करेंगे। सिंह राशि की कुंडली में मंगल देव जो है वो नवम भाव में विराजमान हो गए हैं। और आपकी कुंडली में कहाँ कहाँ के कारक होते हैं? तो चतुर्थेश होते हैं और भाग्येश होते हैं। तो सिंह राशि वह सबसे ज्यादा भाग्यवान राशि है जिसको मंगल देव दोनों हाथों से दे रहे हैं। जो चाहिए ले लो। इतना सुख, इतना भाग्य, इतना धन, इतना कैरियर सिंह राशि वालों को मंगल दे रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। कुंडली में आपकी अच्छी दशाएं चल रही हैं, कुंडली में आपके मंगल शुभ हैं, तो भैया लेने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले मंगल देव नवम भाव में बैठ करके पिता का पूर्ण रूप से आपको साथ दिलाएंगे। पिता के आशीर्वाद से, पिता के अनुभव से आप जो प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। पिता का अपमान भूल करके भी नहीं करना कभी भी, ये बात ध्यान रखिएगा। क्यों कह रहे हैं ये बात? सिंह राशि है, सिंह राशि में सूर्य ही तो स्वामी होते हैं। यदि आपने पिता का अपमान किया तो फिर भैया क्या हो सकता है आपका? कुछ भी नहीं। और सूर्य तो वैसे भी ग्रहों के राजा हैं। तो प्रत्येक राशि के लोगों को अपने पिता का सम्मान करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। और नवम भाव में मंगल बैठे हैं, तो यहाँ पिता के आशीर्वाद से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। धन, दौलत, ऐश्वर्य, वैभव जो चाहें वो आपको प्राप्त होगा। मंगल देव नवम भाव में बैठ करके धार्मिक गतिविधियों में आपकी प्रतिभागिता बढ़ा देंगे। इस दौरान आपकी ये कहीं ना कहीं धार्मिक यात्रा भी करा सकते हैं। आपके अंदर से ही चेतना उत्पन्न होगी कि आप बजरंग बली की साधना करें, आप शिव जी की साधना करें। मतलब अंदर से आपके जो इष्ट होंगे उनके प्रति आपका झुकाव एकदम बढ़ जाएगा, उनके प्रति श्रद्धा बढ़ जाएगी। और वो आपकी चेतना सीधे आपको इष्ट से जोड़ने का प्रयास करेगी। आप पूजा, जप, तप, पाठ जो भी करेंगे ना, उसमें आपका मन लगेगा। बहुत से लोग कहते हैं यार हम तो पूजा पाठ करते हैं, हमारा मन ही नहीं लगता। तो सिंह राशि वालों का अब पूर्ण रूप से मन लगेगा, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी भाग्य स्थान में बैठे हैं, और वो भी वो जो खुद पुरुषार्थ के सबसे बड़े कारक कहे गए हैं। पुरुषार्थ को कायम रखना है, निराशा अपने अंदर नहीं लानी। सिंह राशि पर कंटक शनि चल रहे हैं, इसलिए उनके शरीर में थोड़ी दिक्कत है, उनके पैरों में, कमर में थोड़ी दर्द है, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी दिक्कत चल रही है, शरीर उनका स्वास्थ्य सही नहीं है। तो ऐसे में मंगल देव आपको ऐसी प्रेरणा देंगे कि आप भगवान से जुड़ेंगे, आप धर्म से जुड़ेंगे, आप धार्मिकता से जुड़ेंगे, और उसके सहारे आपकी रोगों से निवृत्ति ये कराने वाले हैं। रोगों से निवृत्ति कह रहे हैं भैया, धर्म से। और पैसा तो दे ही रहे हैं। भाग्य आपसे 4 कदम आगे चलेगा। आप जहां हाथ डालेंगे वहीं से आपको धन भाग्य के बल पर प्राप्त हो जाएगा। यानी कि भाग्य की कमी आपको इस गोचर काल के दौरान कहीं भी नजर नहीं आने वाली। यह आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इनकी दृष्टि जो पड़ेगी वो 12वें स्थान पर पड़ेगी, और वहां पर कर्क राशि बनती है जहां पर कि मंगल नीच का फल देते हैं। तो इसलिए हम आपको आगाह करेंगे कि इस दौरान, इस गोचर काल के दौरान विदेश यात्रा करना चाहते हैं, टाल दीजिए। विदेश से जुड़ा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं, टाल दीजिए। विदेश घूमना भी जाना चाहते हैं, टाल दीजिए, अभी मत कीजिए। समय के अनुसार, ग्रहों के अनुसार यदि हम चलें
तो बहुत सारी अनजानी मुसीबतों से बच सकते हैं। क्योंकि यदि भाई ग्रह तो चाहते हैं कि जो वो देख रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, जहाँ उनकी दृष्टि का जो फल है वो आपको दें, और आप भी उस इसी ओर खिंच चले आते हैं। तो ज्योतिषी का कार्य ये होता है कि वो आपको बताए कि यार यहाँ पर इस तरह की कोई चीज़, कोई दिक्कत हो सकती है। तो इस दिक्कत से बचने के लिए आपको अभी कुछ समय यह कार्य नहीं करना, जिसके लिए करने के लिए आप अभी प्रेरित हो रहे हैं। तो विदेश का कोई भी काम हो आपको टालना होगा। हॉस्पिटल में जाकर के गरीब पेशेंट्स को यदि लाल रंग का फल आप प्रदान करते हैं, भेंट करते हैं, तो मंगल का जो नीच का यहाँ 12वें स्थान पर प्रभाव हो रहा है उसमें काफ़ी कमी आएगी। और आपका यदि कोई विदेश से जुड़ा कार्य अटक रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया से पूर्ण हो जाएगा। हॉस्पिटल में जाकर के पेशेंट्स की, जितने भी पेशेंट हैं उसमें आपकी सामर्थ्य है, 2 को, 3 को, 4 को, जो भी दे सकते हैं, लाल रंग का फल प्रदान कीजिए। विदेश में कोई कार्य आपका लटका हुआ है तो भैया ऐसे में आप यदि ब्लड डोनेट करते हैं तो भी आपके लिए मंगलकारी स्थिति उत्पन्न होगी। अब इसके बाद इनकी मंगल देव की दृष्टि पड़ेगी तृतीय हाउस पर। तृतीय हाउस इनका अपना हाउस है, तो यहाँ पर आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुरुषार्थ आपका बढ़ा देंगे, पराक्रम आपका बढ़ा देंगे, निराशा आपकी दूर कर देंगे। कंटक शनि के कारण जो आपके शरीर में निराशा थी, जो एक ऐसा आपने सोच लिया था कि यार अब कुछ नहीं होने वाला, यार अब तो बहुत दिक्कतें आ रही हैं, अब इतनी उम्र हो गई, कुछ कर नहीं सकते, उन सब को ये धता बताते हुए आपके अंदर पुरुषार्थ का पूरा प्रचार प्रसार करने वाले हैं और आप नए जोश से बढ़ जाएंगे। छोटी मोटी यात्राएं आपकी कराएंगे, कहीं ना कहीं धार्मिक यात्रा भी आपकी कराएंगे, धार्मिक चीज़ों की ओर आपको अग्रसारित करेंगे, सही मार्ग दिखाने का कार्य है करेंगे। अब इनकी दृष्टि जो पड़ेगी वो 8वीं दृष्टि, जो कि इनके अपने ही घर पर चतुर्थ स्थान पर पड़ेगी, और ये महासौभाग्यशाली महाकल्याणकारी दृष्टि होगी। ये आपको भूमि और भवन, आपके पास नहीं था, आप खरीदने की सोच रहे थे, तो भूमि और भवन का सुख आपको दिला सकते हैं। माता का स्वास्थ्य खराब था तो माता का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। माता को बीपी की कोई दिक्कत थी, कुछ हार्ट की दिक्कत थी, उनको थोड़ा सा ख्याल कीजिए, उनको कोई अच्छा डॉक्टर, कोई अच्छा वैद्य मिल जाएगा, जिससे कि उनकी वो बीमारियां भी कंट्रोल में आ जाएंगी। घर में आनंद का, मंगलमय का माहौल रहेगा। घर में कोई मांगलिक कार्य आपके हो सकता है। तो कुल मिलाकर के यह गोचर आपके लिए परम कल्याणकारी है, क्योंकि धन मिल रहा है, भूमि मिल रही है, सुख मिल रहा है, माँ का स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, पिता का आशीर्वाद मिल रहा है। इन सब चीज़ों को ग्रहण कीजिए और अपने इस गोचर को बहुत अधिक लाभकारी बनाइए। अब बात करते हैं कन्या की। कन्या राशि, कन्या लग्न वालों के लिए मंगल देव का यह जो परिवर्तन हो रहा है, यह किस प्रकार से उनके जीवन को आनंदित करने वाला है या फिर कुछ अशुभता आने वाली है, इस पर पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे और गजब का उपाय भी आपको बताएंगे, जिससे कि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। क्या है उपाय? तो भैया सबसे पहले तो यह सुनिए कि मंगल देव आपके अष्टम भाव पे आ रहे हैं और यहाँ मंगल की अपनी राशि है। अष्टम भाव में मंगल का अपना आना चोट चपेट दुर्घटना आदि को दर्शाता है। सभी से सुना होगा आपने, अष्टम में मंगल आ जाए तो यार बहुत एक्सीडेंट करा देता है। मंगल राहु की युति अब तक थी तो दाम्पत्य जीवन में आपके काफ़ी दिक्कतें थी। अब केवल राहु देवता वहाँ रह गए हैं तो दाम्पत्य जीवन में जो ईगो थी ना, वो आपकी एक तो समाप्त होने वाली है इस मंगल के गोचर से। दाम्पत्य जीवन में अब तक राहु है, दिक्कत रहेगी, बहुत थोड़ी हो जाएगी। पहले बृहस्पति की वजह से, फिर बुध की वजह से और अब मंगल की वजह से जो दिक्कतें चल रही थी वो काफ़ी अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि मंगल देव अब अष्टम में आ गए हैं। और मंगल देव आपकी कुंडली में तृतीयेश होते हैं और अष्टमेश होते हैं। तो अष्टमेश का अष्टम स्थान में आना भैया हम बिल्कुल भी बुरा नहीं कहेंगे। हाँ, वाहन चलाने में थोड़ी सावधानी जरूर रखनी है, लेकिन ऐसा नहीं कि दुर्घटना, बड़ी दुर्घटना घट जाए, लेकिन फिर भी कहेंगे क्योंकि मंगल हैं, सेनापति हैं, शौर्य के कारक हैं, तो भैया थोड़ा सा वाहन की स्पीड पर कंट्रोल कीजिए और अल्कोहल वगैरह का लेकर के बिल्कुल भी वाहन आपको नहीं चलाना, पूरी सावधानी के साथ वाहन चलाना है। यहाँ बैठ कर के मंगल लाभ क्या दे रहे हैं? गूढ़ चीज़ों से आपको जोड़ेंगे, तंत्र मंत्र यंत्र, इन चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ेगी। गूढ़ ज्ञान, जो स्टूडेंट्स हैं जो खोज परक कार्य कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा। जो भूतल संबंधी, जो यानी कि ज़मीन का कुछ इतिहास वगैरह जो होता है, खुदाई वगैरह करते हैं, उन लोगों को काफ़ी अच्छी सफलता इस गोचर काल के दौरान मंगल देव दिलाने वाले हैं।
क्योंकि भैया अपनी राशि में है, अपनी राशि में बैठे हैं तो गजब तो करेंगे यार, कहीं दिक्कत नहीं होने देंगे। बस वाहन को सही रखना है आपको। दाम्पत्य जीवन में जो दिक्कतें चल रही थी उनको भी अब काफ़ी दूर कर दिया, क्योंकि अब दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़ा होने वाली बात नहीं रहेगी। अब तक तो आपने 45 दिन झेला, लड़ाई झगड़े, जज रसी बात पर शॉर्ट टेम्पर हो जाना, ये सब चीज़ें आपने झेली हैं। लेकिन अब ये चीज़ें मंगल देव के हटने के अनुसार ही खत्म हो जाएंगी। मंगल देव अष्टम भाव में बैठ कर के जहाँ खोज से आपको अवगत कराएंगे, खोजों में आपको, अन्वेषण में आपको सफलता दिलाएंगे। वहीं यदि आपको अभी तक सिद्धि नहीं मिली थी, आप पूजा पाठ में लगे हुए थे, आप बहुत दिनों से तपस्या कर रहे थे, रोज़ की रोज़ माला का जप कर रहे थे, अभी तक आपको आनंद की अनुभूति नहीं हुई थी, शक्तियों का एहसास नहीं हुआ था, तो ये मंगलदेव आपको कहीं ना कहीं अब शक्तियों का एहसास भी कराएंगे, बशर्ते गुरुदेव की कृपा आप पर हो, आपके जो गुरु हैं, और आपकी सच्ची श्रद्धा, समर्पण हो और नियम का आप पालन कर रहे हो, तो यहाँ पर यह स्थिति भी बनती है। अब इनकी जो दृष्टि है वो पड़ेगी 11वें भाव पर, जहाँ की नीच राशि है इनकी, कर्क राशि। तो यहाँ पर देखिए, इनकम में कमी आएगी यह तो नहीं कह सकते, लेकिन आपका कमाने का ढंग अलग हो सकता है। देखिए, हम सभी धन कमाने के लिए सब कार्य करते हैं, सुबह से शाम तक मजदूर भी कार्य करता है, धन कमाता है, डॉक्टर, इंजीनियर, सभी लोग धन प्राप्त करने की इच्छा क्यों होती है? जिससे कि हम अपने परिवार को सुख सुविधाएं दे सकें, अच्छा पहन सकें, अच्छा खा सकें। लेकिन भैया, किसी का दिल दुखा करके यदि आप पैसा लेते हैं तो वो आपको कुछ समय के लिए सुख दे सकता है, लेकिन लंबा दुख आपको दे देगा। किसी से आपने 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये हड़प ली, ठीक है, कब तक चलाओगे उनको? 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो वो जो आपने उसकी आत्मा की बद्दुआ ली है वो आप पर पड़ेगी, तो दिक्कत आपको झेलनी पड़ेगी ना। तो जो मंगल देव की यहाँ पर नीच राशि पर दृष्टि पड़ रही है, तो हम आपको ये कह रहे हैं कि अपने मन को स्थिर रखिएगा, किसी भी गलत काम में मत लग जाइएगा कि यार पैसा कमाना है, झूठ बोल करके कमा लें, किसी को चीट कर करके कमा लें, किसी को धोखा दे करके कमा लें, हमें तो पैसे से मतलब है। नहीं भैया, पैसा जिस रिसोर्सेज से आता है वो बहुत अच्छा रिसोर्सेज होगा तो आपके घर में आखनंदी लगाएगा, और वो गलत कार्य से आया होगा तो रोगों में निकल जाएगा, लड़ाई झगड़ों में निकल जाएगा, कोर्ट कचहरी में निकल जाएगा, पुलिस आदि के चक्करों में निकल जाएगा। तो घर सही माध्यम से, शुभ माध्यम से आए, इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद मंगल देव की दृष्टि 2nd हाउस पर पड़ेगी आपके, तो एक तो आपको आपकी आंखों का ध्यान रखना है। हो सकता है कुछ लोगों की आंखों में दिक्कत होनी भी शुरू हो गई हो, या फिर हो सकती है आगे को मंगल खराब के होंगे, जिनकी कुंडली में मंगल नीच के होंगे, उनको ज़्यादा दिक्कत होगी कि आँख का लाल हो जाना, और लेफ़्ट साइड को ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगे, राइट को कम। लेफ़्ट साइड में ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, पानी निकलना अचानक से, आँख लाल हो जाना, आई फ्लू हो जाना, सर में दर्द रहना, सर भारी हो जाना, बीपी एकदम से बढ़ जाना, इस तरह की दिक्कतें आपको अष्टम में बैठे हुए मंगल कर सकते हैं। आपकी वाणी कटु हो जाएगी, जिसके कारण कुटुंबी जनों से कहीं ना कहीं कुछ मतभेद होने की संभावना है, तो इसलिए अपनी वाणी को नियंत्रित रखना है। आजकल लोग हर टाइम मोबाइल पर, टीवी पर लगे रहते हैं, इसका कम आपको प्रयोग करना है, क्योंकि इसी की वजह से आँखों को कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। चोट चपेट की बात तो दूर की है, देखिए हमने कहा ना कि वाहन सावधानी चलाएंगे तो चोट चपेट, दुर्घटना की आशंका बहुत कम हो जाएगी। उसके बाद भी आंखों में दिक्कत हो सकती है, तो वो मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, इन सब का अधिक उपयोग करने से आपको इन दिक्कतों का आमना सामना करना पड़ सकता है। तो बच जाइए, जब पहले से ही पता चल रहा है कि यार ऐसी दिक्कत हो सकती है इस गोचर काल के दौरान, तो दूरी बना लीजिए, कुछ समय की बात है भाई। अभी ये समझिए कि आप 45 दिन का इनका गोचर होता है, 1 जून से 45 दिन लगा लीजिए, इस बीच में आप रखिए, थोड़ा टीवी से दूर रहिए, थोड़ा कंप्यूटर से दूर रहिए, स्क्रीन से, और यदि काम करना पड़ता है तो बार बार आंखों को अपनी झपकते रहिए, जिससे कि चंद्र का आगमन यहाँ होता रहे, पानी आपकी आंखों का ना सूखे और आंखों का कोई रोग आपको ना हो। अचानक से धन की प्राप्ति अवश्य करा देंगे यहाँ बैठे मंगल देव, यह बात है। कहीं ना कहीं से अचानक धन की स्थिति आपकी उत्पन्न कर देंगे, यदि कुंडली में आपकी अच्छी दशाएं चल रही हैं, आपकी कुंडली में मंगल शुभ स्थिति में है, मंगल राहु का पॉजिटिव कहीं संपर्क हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको अचानक से धन की प्राप्ति कराने में पूर्ण सहयोग मंगलदेव आपको करा देंगे। अब इनकी दृष्टि पड़ती है 8वें स्थान पर, 8वीं राशि पर, 3rd हाउस पर, शनि की दृष्टि भी यही है।
शनि और मंगल दोनों की दृष्टि यहीं पर पड़ रही है, तो आपको छोटे भाई बहनों की मदद करने का मौका मिलेगा। बहुत अच्छा पुण्य का कार्य होता है भैया, अगर हम किसी की मदद कर सकें तो ये बहुत बड़ा पुण्य होता है, क्योंकि मदद करने का सौभाग्य ईश्वर उसी को देता है जिस पर ईश्वर की कृपा होती है। हम जिसके पास मदद मांगने जाते हैं ना, उस पर ईश्वर की कृपा जरूर होती है। हर व्यक्ति के पास मदद मांगने नहीं जा सकता। जहाँ ईश्वरीय संकेत आएगा और जहाँ ईश्वर चाहेंगे कि हाँ ये मदद कर सकता है, ईश्वर वहीं भेजते हैं, और हम उस ईश्वर के उस संकेत को ठुकरा देते हैं तो हमारा समय भी शीघ्र बुरा आने वाला है, ये समझ लेना चाहिए। बहुत गहरी और गूढ़ बात आपको हमने बताई है। छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं, कीजिए। धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, कीजिए। भाई बहनों की सहायता कीजिए। धन के आगमन में यहाँ पर ये किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं करने वाले। धन का आगमन आपके पास होता रहेगा, बस गलत तरीके से धन कमाने की चेष्टा आपको नहीं करनी है। अब उपाय क्या करें? सपोज कीजिए मंगल नीच के हैं, है ना, मंगल देव अशुभ परिणाम कुंडली में दे रहे हैं, तो क्या उपाय करें? देखिए, मंगल देव के लिए सबसे अच्छा उपाय आपको बताते हैं। क्या? सिद्ध किया हुआ मंगल कांटा आप धारण कर सकते हैं। आप अपने आसपास मालूम कीजिए, आपको मिल जाता है ठीक है, नहीं मिलता तो जो नंबर है इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। सिद्ध किया हुआ मंगल कांटा आप धारण करेंगे तो मंगल के शुभ प्रभाव आपको मिलेंगे। इसके अलावा दूसरा उपाय क्या करें? हनुमान जी की उपासना कीजिए। हनुमान जी की उपासना करना मंगल देव की शुभता को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। अब इसके अलावा और क्या कार्य करें जिससे कि मंगल देव आपके लिए और ज़्यादा शुभ हो जाए? तो प्रत्येक शनिवार और प्रत्येक मंगलवार 2 दिन निर्धारित कर लीजिए। शाम के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर के शुद्ध वस्त्र पहन करके हनुमान जी के मंदिर में जाइए, वहाँ चमेली के तेल का दीपक जलाइए और लाल पुष्पों की माला हनुमान जी को भेंट कीजिए। इससे आपका कल्याण होगा, आपके संकट कटेंगे, आपकी विपदाएं कटेंगी और आपको हनुमान जी सहित मंगल देव का आशीर्वाद मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।